नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। तो सीधा आते हैं आज के पार्ट पर। रात का वजन अब हल्की सी रोशनी में बदलने लगा था, पर यह कोई सुबह नहीं थी, ये एक ट्रांजिशन था। जैसे घर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि वो जिंदा रहना चाहता है या फाइनली ख़त्म हो जाना। आरोही और इरा एक दूसरे के सामने खड़ी थी, पर इस बार उनके बीच कोई लाल लकीर नहीं थी, कोई इनविजिबल बैरियर नहीं था। सिर्फ एक खामोश समाज थी जो शब्दों से ज़्यादा गहरी होती है। इरा के चेहरे पर पहली बार एक ऐसा सुकून था जो ना मेहर से जुड़ा था, ना गिल्ट से, बल्कि सिर्फ उसके खुद के होने से। और आरोही ने उस सुकून को महसूस किया। उसने रियलाइज किया कि ये वो इरा है जिसे वो प्यार करती थी, पूरी साफ, बिना किसी बोझ के। पर घर ने अभी हार नहीं मानी थी। दीवार पर लिखा हुआ स्टोरी कंप्लीटिंग अब ब्लिंक कर रहा था, जिसे सिस्टम ओवरलोड हो गया हो। और फिर एक जोर का झटका पूरी हवेली में घुमा। सीढ़ियाँ हिल गई, छत से मिट्टी गिरने लगी और हवा इतनी हैवी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। काव्या ने पीछे से चिल्लाया, ये कोलैप्स कर रहा है। पर आरोही को तुरंत समझ आ गया, ये कोलैप्स नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ये घर अपनी लास्ट फाइट दे रहा है, क्योंकि अगर कहानी कंप्लीट हो गई तो इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और हर सिस्टम अपने एंड से पहले फाइट करता है। और फिर आवाज़ आई, पहली बार इतनी क्लियर, इतनी डायरेक्ट, जैसे घर खुद बोल रहा हो, तुमने नियम तोड़ दिए। और उस आवाज़ में गुस्सा नहीं था, डर था। और ये पहली बार था जब आरोही ने महसूस किया कि घर भी डर सकता है। और ये रियलाइजेशन उसे और स्ट्रॉन्ग बना गया। रूल्स गलत थे, आरोही ने धीरे से कहा, पर उसकी आवाज़ स्टेबल थी। और गलत चीज़ें टूटने के लिए ही होती है। और जैसे ही उसने ये कहा, दीवार का एक और हिस्सा फट गया। और इस बार अंदर से सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि चेहरे उभरने लगे। अनाया, सानवी, मेहर और भी लोग जिनके नाम दीवारों पर लिखे थे, सब एक जगह, एक ही वक्त में, जैसे उनकी मेमोरीज फाइनली रिलीज हो रही हो। काव्या ने आंसुओं के साथ धीरे से कहा, ये ये फ्री हो रहे हैं। और आरोही ने महसूस किया कि हवा का वजन कम हो रहा है, जैसे कोई प्रेशर धीरे धीरे उठ रहा हो। पर फिर घर ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। रोशनी एकदम से डार्क हो गई, सब चेहरे गायब, और सिर्फ एक चेहरा बचा, आरोही का। पर वो आरोही नहीं थी, वो उसका डिस्टॉर्ट वर्जन था। आंखों में अंधेरा, होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुम सोच रही हो तुम जीत गई, उसने कहा। और आरोही एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, क्योंकि ये एक्सटर्नल अटैक नहीं था, ये इंटरनल था। ये उसका खुद का डर था, उसका वो हिस्सा जो अब तक स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से अब भी वल्नरेबल था। तुमने उसे छोड़ा नहीं, वो शैडो, आरोही बोली। तुमने बस एक और तरीका से उसे पकड़ लिया है। और ये लाइन सीधा आरोही के कोर पर लगी, क्योंकि ये वो डाउट था जो उसके अंदर छुपा हुआ था। क्या यह सच में एक्सेप्टेंस है,
यह बस एक इल्यूजन। और उस सेकेंड के डाउट ने सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर दिया। लाल लकीर एक सेकेंड के लिए फिर से फ्लैश हुई। इरा ने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ा। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। उसकी आवाज़ फिल्म थी, स्टेबल थी, और आरोही ने उसकी तरफ देखा और उस मोमेंट में सब कुछ क्लियर हो गया। ये डिफरेंस था। एक मेमोरी थी, एक पास था, पर इरा इरा प्रेजेंट थी, रियल थी। और आरोही ने रियलाइज किया कि एक्सेप्टेंस का मतलब पास्ट को डिनाई करना नहीं, बल्कि प्रेजेंट को चूज करना होता है कंसियसली हर बार। और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें चूज करती हूँ। और ये लाइन सिंपल थी, पर इसमें सब कुछ था, प्यार, डिसीजन और क्लैरिटी। एंड जैसे ही ये शब्द निकले, शैडो आरोही राख होने लगी। उसका चेहरा टूटने लगा जैसे ग्लास, और आवाज़ फिर गूंजी, ये सिस्टम के खिलाफ है। पर इस बार वो आवाज़ वीक थी, ब्रोकन थी। और आरोही ने पहली बार स्माइल की, हल्की सी। तो सिस्टम चेंज होगा, उसने कहा। और फिर सब कुछ एकदम से शिफ्ट हो गया। रोशनी और अंधेरा एक साथ मिक्स हो गए, जैसे दो फोर्स कोलाइड कर रही हो। और फिर एक ब्लास्ट जैसा फील हुआ, अंदर बाहर हर जगह। एंड जब सब सेटल हुआ, तब तो खामोशी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल हल्की। आरोही ने धीरे से आंखें खोली और उसने देखा, बेसमेंट गायब, दीवारें साफ, नाम नहीं, लाल लकीर नहीं। और इरा इरा उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रियल, और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल फ्री। काव्या पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू और स्माइल दोनों थे। इट्स ओवर, उसने धीरे से कहा। पर आरोही को तुरंत फील हो गया, कुछ तो अलग है। हवा हल्की थी, पर एक अजीब सा खालीपन थी, जैसे कुछ मिसिंग हो रहा हो। और फिर उसने महसूस किया, घर अब जिंदा नहीं था, पर कहानी कहानी अब भी उसके अंदर थी। उसके डिसीजंस, उसके स्केयर्स, उसके प्यार प्यार के फॉर्म में। और शायद यही वो ट्विस्ट था। घर खत्म हो सकता है, पर जो वो बना देता है, वो तुम्हारे अंदर रह जाता है हमेशा के लिए। इरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, इस बार बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। अब उसने पूछा। अरुण ने उसकी तरफ देखा, एक छोटी सी स्माइल के साथ। अब हम जिएंगे, उसने कहा। पर उसके अंदर एक और थॉट था, क्या ये सच में एंड है? और जैसे ही ये थॉट आया, हवा में एक हल्की सी आवाज़ गूंजी, इतनी धीमी कि शायद सिर्फ आरोही ने ही सुनी। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आरोही ने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होती है, और स्टोरी भी। राधे राधे।